डेटिंग काफी टफ हो गई है नहीं? आई नो लेडीज, आपको पता है, सबको पता है कि सारे मर्द लीचड़ झूठे मक्कार हैं, है ना? ये हमें पता है कि आपको पता है मैम। यही तो गेम है, यही तो गेम है, यही तो चकमा देना है जो मेरा कैसे फरेब ना पकड़ा जाए। मैं ऐसा क्या बोलूं, मतलब मैं डेट पे जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं ऐसा क्या बोलूं कि हम नंगे हो जाएंगे, सोच है मेरी। उसने ये बोला, मैं ये बोल के नंगे, ये सोच है। तभी तो डेट से आके लौंडे दोस्त पूछते हैं कुछ मिला? मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला यार, बातें हुई, सिर्फ बातें ही चोरी हो। ये मर्द की सोच है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच बता रहा हूँ मैं भाई। मैं पता है, मुझे रियलाइज हुआ कि भाई लीचड़ सभी हम, है ना? क्योंकि ना मैं ऐसे चलते हुए जा रहा था, मैंने एक कपल देखा, वो ना नई लवेली डेट पे आया था, और वो ना समझ में आ जाता है क्योंकि नई लवेली डेट पे ना लौंडे अलग एक्ट कर रहे होते थोड़ा ना, ऐसे हो रहे होते हैं, ऐसे चलेंगे थोड़ा हर चीज को वाओ, लड़की ने कुछ भी किया वाओ वाओ, आपने बीए कर रखा है, ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट कोर्स, वो भी होम साइंस के क्षेत्र में, बीए होम साइंस, ओ माय गॉड, आप तो सारी चीजें रफू कर देती हो मतलब। मैंने ऐसे चलते जा रहा था भाई, तो उसने ना चलते चलते एक लाइन बोली, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया जैसा मैं तेरे साथ फील कर रहा हूँ, है ना? अब देखो ये कंट्रोल सीवी लाइन है, देखो, है ना? है ना यूज, है ना? मतलब ये लाइन, ये ना फरेब लाइन है, लड़की शायद भैड़ी थी, है ना? भाई भैड़ी ही बोलूंगा बैचो उसमें, सच में सच में मुझे सब औसम ही बोला, आई नो मेरे से सब प्यार करते हैं। तो भाई मैं तो देख रहा था, मैं ना ऐसे गुस्से की नजरों से देख रहा था लौंडे को थोड़ा, कि भाई मेरे सामने चोरी हो रही है ना भाई, मतलब फरेब हो रहा है मेरे सामने। मैं ऐसे घूर के देख रहा हूँ, और पता है लौंडे ने, उसको पता नहीं क्या समझ में घूरा, उसने मुझे देखा देख रहा है ऐसे कर रहा है जैसे मैं चुप पकड़ लिया, काट दिया इसका चूतिया। लेकिन लेडीज, आप लोगों ने भी काफी कंप्लायंस बढ़ा दी है, तो डेटिंग बढ़ा दी है, अब डेट्स पे हो गया जैसे, मतलब ना काफी डेट रूल्स बन गए कि, है ना, 4 डेट से पहले कुछ नहीं, 5 डेट से पहले कुछ नहीं। मैं एक लड़की से मिला था भाई, मैंने उससे पूछा क्या सीन है, कहती मेरा 16 डेट रूल है, बता। थैंक यू भाई, मेरा भी यही रिएक्शन था, मैं कहा ये क्या सीन है भाई, मैं सुनते ही शार्क टैंक का जज बन गया, पता है? मैं कहा हर डेट 5,000 की तो 80,000 का सौदा है यार, मतलब ठीक है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट यार, ये थोड़ी करते बैठूंगा, 80,000 थोड़ी लगाने बैठा हूँ भाई। इंटर्नशिप करने आ रहा हूँ तेरे यहाँ पे 4 महीने, पहले इंटर्नशिप करूंगा फिर मिलेगा पीपीओ, बहनचो ये क्या तरीका है, उसी प्लेसमेंट ऑफर, बहनचो ये क्या पीपीओ, समझ गए ना? कभी हुआ तुम्हारे साथ ऐसा, एक्टिंग पकड़ी गई कभी तुम्हारी? मेरी एक्टिंग, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि लड़की बता रही कितने खराब मर्द मिले उसे, और जो वो बता रही है वो तुमने भी पहले किया हुआ है, हुआ कभी? उसमें एक्टिंग निकाली, क्या ये हो गया तेरे साथ, ऐसे भी मर्द है क्या? ओह नो। मैं फ्लर्ट कर रहा था लड़की से, है ना? लड़की ने बोल दिया कि ये सब तू तो सबके साथ करता है ना, ये सब तू सेक्स के लिए कर रहा है ना तू, ये सब। और भाई ये इसमें एक्टिंग निकलती है भाई पद्म भूषण वाली, मतलब नहीं तो आप ऐसे हो तो तुझे मैं ऐसा लगता हूँ, सेक्स के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, मुझे सिर्फ बातें करनी। मुझे बहुत सारी बातें करने का मन है, मैं आपके साथ कम से कम 2 राउंड्स ऑफ बातें तुझे मैं क्यों लगता हूँ ऐसा, सितारों के नीचे बातें करना चाहता हूँ मैं। आप लड़कियों, हमें पता है कि आप मैच्योर हो, वी नो दैट, हम बस एडमिट नहीं करते, है ना? जैसे मैं चीटिंग एग्जांपल दूं भाई, है ना, बड़ी जिसको जैसा भाई, मतलब एकदम से अमंगस बन गया, पता है? मैं कहा किसने किया चीट अच्छी बात है।
लेकिन जब लड़कियां चीट करती हैं ना तो दे आर मैच्योर। जब पता है चीट करती हैं उनके दोस्त सबसे पहले पूछते हैं तूने क्यों किया ऐसा यार, तुझे क्या हुआ, तुझे करना पड़ा। जब लौंडे चीट करते हैं दोस्त पूछते हैं बैंचो पकड़ा कैसे गया यार, तू इतना चूतिया कैसे हो सकता है कि तू पकड़ा जाए। जो चैट डिलीट नहीं होती तेरे से, तुझे थप्पड़ पड़ने ही चाहिए बैंचो, गधे पे नंगा घुमाना चाहिए तेरे जैसे को। तो चीटिंग गलत नहीं मान रहे हैं, पकड़ा गया उस पे मान रहे हैं, उधर से पकड़ा गया तू। पता नहीं यार, मैं एक्चुअली अपना बताऊं, मैं रिसेंटली भाई हुआ था मेरे साथ भी पकड़म पकड़ी भागम भाग हो गया था थोड़ा सा। भाई हम ब्रेक पे थे यार, मतलब मुझे पता नहीं था कि आप, मुझे लगा था ब्रेक पे आप मतलब दूसरे स्कूल जा सकते हो है ना, मतलब मुझे नहीं पता था कि आपको सेम स्कूल आना होता है ना भाई, क्योंकि बोला था ब्रेक अब मत दिखियो। मैं कहा ठीक है, इसका क्या मतलब है। और पकड़ा भी मैं गलत तरीके से गया था भाई, बंदी बहुत स्मार्ट है, जोमेटो से पकड़ा था पता है उसने मुझे, जोमेटो, क्योंकि बंदी तेज है, उसको पता है मोटा जहां भी जाएगा खाएगा जरूर। तो उसको पता है भाई इसका बिफोर सेक्स रूटीन, जो ये तीन डोनट से पहले कुछ नहीं करता है, इसकी हवस डोनट से पहले नहीं आती है। जोमेटो से पकड़ा गया भाई, बड़ा बीटी। ठीक है यार, ये सब होता है। डेटिंग तब भी मुझे, ऑनलाइन डेटिंग तब भी बेटर लगती है पता है। ये जैसे कुछ लड़के फंसे रहते हैं मतलब सिचुएशनशिप्स में। मेरा एक दोस्त था भाई बड़ा नीरस आदमी और ज्ञान देते रहता प्यार का, प्यार की शक्ति पे चल चूती है, तुझे पता है प्यार कुछ भी करवा सकता है। राउंड 1 क्लियर नहीं हो रहा तेरा, हाथ पकड़ा नहीं कभी तूने, बातें बनाया जा रहा है प्यार, वन साइडेड रिलेशन भी रिलेशन होता है। इतनी लूजर लाइन है ना ये, इतने लौंडे खराब किए ना हमारी जनरेशन के इस लाइन ने। ऐसे तो वन साइड आईपीएस हूँ बैंचों में। चले जाऊं चौकी में जाके क्या चल रहा है ऑफिसर, चाय लेके आ जाओ, बम्बू दे देंगे पिछवाड़े में मेरे। बातें कर रहे हैं वन साइडेड रिलेशन भी। भाई इतना लूजर आदमी था। एक बार हम 4 बंदे बैठे हुए थे, एकदम से ना उसका कॉल आया और मुझे समझ में आ गया क्रश क्या, क्योंकि वो हाँ ऐसे उड़ गया अपने आप, है ना, वो अपने आप ऐसे करके हाँ अच्छा ये हो गया, ओह शिट ओह शिट ओह शिट, ये कैसे हो सकता है यार तेरे साथ, मैं आ रहा हूँ तू टेंशन मत ले, आंखें बंद कर, मैं पहुंच गया, मैं आ गया। बस फोन काटा, भागने लगा, मैं रोका, मैं कहाँ जा रहा है ना, तो बता रहा भाई उसने सच बताई ये बात कि एक्चुअली जो मेरी क्रश है ना उसका बॉयफ्रेंड 1.5 घंटा लेट हो गया। सच में भाई, बॉयफ्रेंड 1.5 घंटा लेट हो गया, तो मैं उसके साथ 1.5 घंटा रहूंगा और जब बॉयफ्रेंड आ जाएगा ना मैं विदा करके वापस आ जाऊंगा। ये उसने मुझे बताया और मैं ऐसा हो गया कुछ गिरा है भाई। कहता क्या मैं तेरा लोड़ा बहन के बातें कर रहा है बेशरम आदमी। मैं जो कमरे में चले जाएगा उनके, शीला जी चटवा दे उसको कि मेरे हाथ की चाट लो, आधा घंटे बाद भी कर ले उससे लड़की से कि एक्चुअली अभी खड़ा कर रहे हैं अभी ना, अभी खड़ा कर रहे हैं, मेरे से बात कर लो तब तक। अच्छा खड़ा हो गया क्या, अजीम ओ शान शहंशाह अजीम ओ शान शहंशाह गाते कोई पीछे से मजा नहीं आ जाएगा। लड़के रखे रहते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई यू डू दैट। मेल बेस्ट फ्रेंड बने रहते हैं लड़कियों के, वो तो सबसे गलत है। वो पता है वो गिली सूट है, पता है पबजी खेली है 2-3 लोगों ने, होता है ना घास वाली पोशाक पहन के कैमोफ्लेज कर लेते हैं जो, है ना, कि घास ही बन जाते हैं कि अच्छा मौका लग रहा है अभी। सबसे गलत है भाई, मेल बेस्ट फ्रेंड तो सबसे खराब है वो। मतलब वो ऐसा है कि आप नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी कभी नहीं आ रही, वर्स्ट थिंग एवर, है ना। और लड़कियों को लगता है उनके मेल बेस्ट फ्रेंड सच में फ्रेंड्स हैं, लगता है यहाँ पे किसी लड़की फ्रेंड रियल भाई, जैसे आप दोनों दोस्त हो, है ना, ये सच्ची दोस्ती है ना, नहीं है, ठीक है, फिर वो आपका मेल बेस्ट फ्रेंड है शायद। अच्छा वो समझाने लग गया कि नहीं नहीं ये वाला है मेरा एक्चुअली, ठीक है, सॉरी भाई। लड़कियों को मैं बोलता हूँ भाई, लड़कियों को आपको लगता है आपके बेस्ट फ्रेंड है, आप अग्नि परीक्षा ले लो उनके साथ, आपको सच में लगता है आप कर लो, एकदम से रात को कॉल कर दो 11:30 बजे, है ना, कि 11:30 क्या कर रहा है, अच्छा बिजी है, चल चल छोड़, अच्छा नहीं है, अच्छा यार मैं सोच रही थी अगर तू, आई वॉज फीलिंग लोनली एक्चुअली,
तू आ सकते हैं क्या? मतलब मेरा जस्ट ब्रेकअप हुआ है यार, मतलब तू आ जा ना, आ जा। ये बोलने अगर और लौंडे ने लौड़े से दरवाजा नहीं खोला ना, वो बेंचो यूं खोलेगा खुद, गाते हुए आएगा सिंगम बेंचो वो। हाँ, जब भंवर उठे खुद गाएगा वो। सिंगम कूदेगा पहले बेंचो वो, लंड फर्स्ट कूद जाएगा बेंचो वो, है ना। ये शीशा तोड़ के आ गया सीधा ऐसे, है ना, करके देख लो। और सीधा आप बस किताब किताब पढ़ते रहना। अच्छा तुझे सच में लगा था मैं ऐसे बुलाऊंगी? ठीक है भाई, but still that's why I believe online dating is best. I think that, I really think that, because आपका रिजेक्शन ना आपके फोन में है सिर्फ। Nobody needs to know क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता, सिर्फ आपके फोन में है ना। बड़ा खराब लगता है लेकिन सोच के, नहीं कि बेंचो इतना रिजेक्ट, मतलब मेरे घर के आसपास 1.5 किलोमीटर में 1,500 लड़कियां और मुझे कोई पसंद नहीं करती। 1,500 लड़कियां भाई। मैं बता रहा हूँ, मैंने टिंडर 2 साल चलाया भाई। टिंडर ना थोप के वहां लाइक्स देता था, है ना, आपको 50-60 स्वाइप आते थे। और भाई मैंने 2 साल चलाया, ये 2 साल के हिसाब से मैंने मैथ्स कैलकुलेट करी थी भाई। 3 लाख मैचेस होते हैं भाई, ये 3 लाख रिजेक्शन। समझ दर्द समझ रहे हो तुम मेरा? कोई जो 3 लाख रिजेक्शन, पूरा जिला मना कर रहा है मुझे, पूरा जिला, पूरा तहसील कह रहा है नहीं चाहिए ये, कि मैं बल्लभगढ़ जाऊं तो कोई पसंद नहीं करता मुझे। गांव निकाला हो गया इसका जो खाप पंचायत से। और एक तो पता नहीं टेंडर पे ना पॉलिटिक्स बहुत डिस्कस होती थी, तुम्हें पता होगा, है ना। लाइक लोग सोचते हैं रियली, बायोज में लिखते हैं मैं लेफ्ट लीनिंग हूँ, मैं राइट लीनिंग हूँ, है ना। किसी को फर्क पड़ता है भाई यहाँ पे, है ना। मुझे तो जैसे मुझे पसंद है, देखो ठीक है, मतलब ठीक है, मैं ओए ये अलग बन जाएगा, ठीक है, शो है ये, है ना, मतलब करता है, ठीक है। लेकिन मुझे इतने भी नहीं पसंद कि मैं सेक्स छोड़ दूं, समझ रहे मतलब। मुझे लगता है समझेंगे, है ना। मुझे लगता है वो कहेंगे देश का युवा है, कुछ तो करेगा। मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा, कोई है यहाँ पे इतना पसंद है लड़की ने बोला पसंद, क्या बोला तूने? कोई नहीं ऐसा। ये तो पहले बताना था ना आपको, ये कोई लड़की नहीं बोल रही मैं जो फक मी केजरीवाल स्टाइल में। केजरीवाल स्टाइल आपको पता क्या होता है? आपको पता नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ। केजरीवाल स्टाइल में होता है जैसे ही आपका जल्दी हो जाए ना, है ना, ये सब सेंटर की गलती है। मेरी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसमें जी का हाथ है। जी का कैसे हाथ आ गया हर चीज में? भाई मैं आज तक पता है टिंडर, मैं बहुत खराब एक्सपीरियंसेस है लेकिन मेरे डेटिंग पे, पता है भाई। मैं लड़की से मिला था, मैं नाम म्यूट करा दूंगा, लेकिन प्रियांशी नाम था उसका। भाई बड़ी खराब औरत भाई, बाय गॉड, मतलब घेन है मुझे उस औरत से। मैं मिल जाएगी ना, मैं इतना सुनाना चाहता हूँ उस औरत को भाई। मतलब सिर्फ ठूसने वास्ते आई थी भाई, कि कितना खाना अर्जित कर दूं मैं इस डेट से। इतनी खराब बंदी। मैंने डेट पे पूछा, मैं भूल नहीं पाता भाई वो रिएक्शन यार। मिलती मैंने कहा डेट पे क्या करना है, कह रही पिज्जा खाएंगे। मैं कहा बहनचोद, सुड़क लेगी बहनचो पूरा तू। डाइजीन पिया मेरे सामने, पता है उसने डाइजीन पी रही है, अलोम विलोम कर रही थी भाई मेरे सामने, कि पाचन शक्ति ऑप्टिमाइज करना चाहती है कि खाने से पहले कहीं गलती से भी गैस थोड़ा कम ना खाना कर दे मेरा। पिज्जा खाएंगे बहन, इतनी खराब बंदी भाई साहब। एक तो भाई मतलब मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा भाई, बॉडी काउंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी मेरे सामने वो, है ना। और मैं 22 साल का था भाई तब, तो मेरा हाँ नहीं खुला था मेरा खाता भाई, मेरा ना आधा था मेरा बॉडी काउंट भाई। मैंने उससे पूछा, उसका 99 था भाई। ओ तेरी। और भाई मैं डर गया, मैं कहा जो ये विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है भाई, ये 99 मिड डे मील की तरह बांट रही है क्या तू? 99। मैं किसी की सेंचुरी नहीं हूँ भाई, मैं इसलिए तो डर गया। मैं लेग बाय का रन हूँ भाई, कैसे करूंगा यार, मतलब मैं तो बहुत डर गया था। और सबसे खराब, मैं इसलिए उसकी इतना बोल रहा हूँ क्योंकि उसने पता क्या भाई, मैं सच बता रहा हूँ, एक गंदा जो होगा वैसे कर दूँ।
मतलब औरतें इस बात पे बुरा ना माने, मैं सिर्फ एक औरत की बात कर रहा हूँ। 99 था तो मैं डर गया था भाई, पता है एक चीज़ और भी डर था कि मैं अगर अगर मैं मतलब सच में भाई, मतलब इस बात पे हूँ हाँ मत करो भाइयों। मुझे डर था कि अगर मैं नीचे जाऊंगा ना तो पूरे गांव की आवाज आएगी, पता है। यहाँ बताना। भाई बड़ी खराब औरत थी भाई। मैं एक्चुअली उसके लिए इतना गंदा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि पता है क्या हुआ था, दिस इज रियल और दिस इज ऑल ऑनेस्ट ट्रूथ भाई। उसके एक्स का कॉल आया था, पता है मेरे डेट के सामने, मेरे सामने पैचअप हो गया था, पता है मेरे सामने पैचअप हुआ, मेरी गाड़ी फट गई भाई। कॉल करके बोल रही है मैं डिप्रेस्ड हूँ, किसी के साथ भी घूम रही हूँ पैचो, मुझे तो मत बता। किसी के साथ वहीं पास्ता खा रहा है मैचो। अच्छा मेरी बेइज्जती हो रही है क्या? हो किसी भी साथ का क्या मतलब होता है भाई? सबसे खराब बात बताऊं भाई, जो खाना मंगाया था ना पैक करा के ले जा रही है उसके लिए, खाना पैक करा रही है मेरे पैसों का। मैं कहा ऊबर भी करा दूं, करी करा देगा क्या? ठीक हो जा तू, पूरी जुदाई स्पॉन्सर कर दूं तुम्हारी भाई, कर देता हूं ना। यहाँ क्या, उसको हार्ड भी करा के आता हूँ फिर मैं, हार्ड कराता हूँ जो थू भैया क्या बढ़िया आ रहा है। मेरे यहाँ का कॉन्डम पहन लो एक बार बस आप ना, वो कॉन्डम वैसे बनाऊंगे जैसे बाटा के शुरू में जूते नहीं बनाते देखे आप। देना देना 9 नंबर है क्या भैया? क्या फिटिंग आ रही है सर, 12 साल से कॉन्डम पहना रहा हूं, ऐसी फिटिंग। मेरे सामने चल लो सर थोड़ा प्लीज ना एक बार। चुप रहे, पहले चुपते हैं, पहले चुप, वो आपकी शेप लेगा। एक तो लड़कियों आप बताना सच, दिल के पे हाथ रख के बताना, मैंने देखा कई बार ना लड़कियों का जस्ट मूड होता है कि इसकी गाल फाड़ दूं 2 मिनट, जस्ट मूड होता है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, उनका मन करता है एकदम से, है ना, आप बस हमें देख रहे हो पाड़े की तरह हंस रहा है ये कर रहा है ना, उनको चिड़ सी मस्ती है कि 2 मिनट में गाल फाड़ दूं इसकी, ले आओ पुरानी फाइलें एकदम, पुराने चलान ले आओ इसके, इसकी गाल फाड़ दूं। जस्ट मजा आता है उनको, ऐसा ना उनको लगता है कि ये पाड़े की तरह कर रहा है ना, उनको चिड़ मस्ती कि मेरे सामने ऐसे क्यों नहीं हुआ ये, इसकी गाल क्यों नहीं लुक लुक हो रही है मेरे सामने, वो चाहती है हम ऐसे ही रहे हमेशा, समझ मतलब। और भाई एक तो मेरी बंदी का ना ये बड़ा प्रॉब्लम है भाई, उसको ना ऐसे कहती रहती है, और लड़कियों के साथ होता है कि तू मुझे हमेशा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम देता है। हाँ मैं कहा भाई भाइयों बहनों एक बात बताओ, और कब दूं? जब मैं इनकन्वीनियंट हूँ बहुत ज्यादा तब दे दूं टाइम मैं तुझे, जब बॉस मेरी बुण तोड़ रहा है तब दे दूं टाइम मैं, है ना, कि बॉस बोल रहा है निकाल दूंगा तुझे, ट्रिंग ट्रिंग अब जो बोला, अब चू निकली तेरी हार दूंगा मैं, बेबू कॉलिंग है ठीक है ना, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ बेबू, अरे ना फ्री हूँ बस फायर हो रहा था। अरे लात मत मारो सर। और कब दूं टाइम यार, तड़प गया हूँ भाई मैं, पता मैं देखता हूँ, पता मैं कई बार लौंडे मैं आदमी लोगों को देखता हूँ 40-50 साल के, आपने देखे मतलब मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, पता कई बार जैसे मैं 2-3 लड़ाइयों बाद में वैसा बन जाऊंगा, पता अकेला पार्कों में घूम रहा है, खुद से बातें कर रहा हूँ, पागल कर दिया सबने, सब चोर है मैच, ये शादी ने ऐसे गलत कर ली शादी में, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, पता है रेडी वालों से रैंडमली लड़ने लग जाऊंगा, दिख नहीं रहा तुझे ऐसे क्यों होता है, क्यों नहीं देता बच्चों की बॉले, कभी सोचा आप? पागल हो गया है वो, दिमाग काम नहीं करता उसका, 26 की उम्र में तो ठीक था, 40 में ऐसा कैसे हो गया वो? क्योंकि रोज उसको अपने बारे में पता चलता रहता है कि अच्छा तू तेरे जैसा लीचड़ मैंने आज तक नहीं देखा, गलीच में कहाँ आ गई शादी करके, मुंह पे सुनता है वो और कुछ कह भी नहीं सकता, तू होगी बस, और ये तू होगी बस, परेशान हो गया हूँ भाई, बहुत दर्द है भाई। एक तो पता है लड़कियों को मुझे समझ में आ गया, उनके पास एक सुपर पावर है ना, उनको पता होता है कि ऐसा क्या बोलूं कि
लड़की बंदी ही कर सकती है ये, कोई रैंडम लड़की आपको नहीं कर सकती कि तू बोले चल निकल यहाँ से, लेकिन बंदी को पता है तुम्हें भाग जाऊंगा मैं। फिर पागल कर दिया इतने साली ने, मैं गला घोड़ के लद्दाख भाग जाऊंगा, बता रहा हूं मैं, लग जाए मर्डर का केस मेरे पे, फिरंगियों को मैगी बेचूंगा पूरी जिंदगी, बता रहा हूं मैं। चूचे पड़ करी ना अगली बार, कमरों में ऐसे घुसते लौंडे, जब पागल कर दिया साली ने। दोस्त बोल रहे हैं छोड़ दे फिर तेरी तरह बन जाओ मुट्ठल बेंचो ये। ये प्यार है, ये वाला जो है ना, ये प्यार है असली, ये असली प्यार है भाई। तो कई बार बताऊं, मैं सच दिल की बात बता रहा हूँ भाइयों, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब दिल से। कई बार मेरा मन करता, पता मैं गाली खा रहा होता हूँ ना, कि मैं दीवार में सर दे मार, उसके सामने दीवार में सर दे मारा, कोमा में चला गया, 3 महीने तो सुकून मिलेगा मुझे। आप सोच के देखो, आप ना हंस दिए इस बात पे, आप सोच के देखो, है ना। कोमा मेरी ड्रीम वेकेशन है बहनचो, मैं कोमा चाह रहा हूँ कि कोमा आ जाए बहनचो मुझे, 2 महीने 3 महीने सुकून से रहूंगा, पता। लेकिन पता मैं डरता क्या हूँ, उठते ही बोलेगी अब आ गई याद तुझे, मैं कहा हमारी प्रॉब्लम्स है काफी, है ना, मोस्टली उसी को है मेरे से। आई लव हर, 4-5 years हो गए वी आर टुगेदर। एक तो छोटी पतली है वो, है ना, मैंने बता चुका हूँ पहले भी, बट समझ रहे हो, मतलब सेक्स काफी टफ है भाइयों, मतलब मुझे। हाँ भाई तू इमेजिन क्यों कर लेता है मुझे, तू इमेजिन क्यों कर लेता है तू। एक तो भाई मेरी गलती है, तू सबसे आगे बैठा है, मैं समझ सकता हूँ, है ना, तू सबसे ज्यादा पास से मोटापा देख रहा है, तुझे फील हो रहा होगा कि उसको कैसा लगता होगा, है नो, है ना, वो धस जाती है भाई मेरे अंदर, पता है, सच बता रहा हूँ। आप इमेजिन मत करो, पता है सब आधी औरतें ऐसे हुई जैसे टट्टी पे पैर रखते देख लिया हो किसी को, क्या है भाई ये तो धस जाता होगा ना। हम वैसे सच में वैसे हो जाता है भाई, जैसे वो 2 गद्दों के बीच में 10 रुपए नहीं छुपे होते। सच में भाई, सच बता दो, अगर हम सेक्स करो और पुलिस भी रेड मारने हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। कहेंगे सर छानबीन तो कर ली, बस ये मोटा नंगा क्यों लेटा यार, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है इसकी नस पे नस चढ़ी है बॉस, ये पिछवाड़ा दिखा क्यों रहा है, अभी इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। मैं पतला होना चाह रहा हूँ भाइयों, बहुत अजीब हो जाता है कई बार। क्या हुआ था अभी रिसेंटली ना, वी वर हैविंग सेक्स और एकदम से ना मेरा पेट वाइब्रेट होने लगा, मतलब सच में गे गे, मैं कहा भाई गे गे हुआ, मैं कहा भाई मैंने फोन थोड़ी खाया, वो आवाज कहाँ से आ रही है। फिर मुझे याद है बंदी अंदर है, वो यहाँ से आ रही है ना, तो मतलब समझ, है ना, आवाज आ रही हे भगवान। और भाइयों पहली बार हुआ था कि भगवान का नाम याद किया गया, ठीक है। मैं इतना अच्छा करता नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। एटमैक्स मेरा ऐसा है, चुटी कट गई, एटमैक्स में ऐसा, है ना, चुटी आ गई चुटी भाई, सच में वो पीठ भी ऐसे ना थपथपा रही थी, मुझे लगा शाबाशी देना चाह रही है भाई, है ना, 20 सेक्स में शाबाशी मिल रही, सिद्धू बन गई एकदम से, कि छा गया वीरे, मजे करा दिए तूने, मौज कर दी वीरे, है ना, ऐसे करके। और वो बेहोशी हो गई एकदम, बेहोशी हो गई भाई। मैं पहली बार हुआ था, मैं कहा भाई मैं खुश हो गया, मैं सच बताऊं आपको, मैं खुश हो गया था, जो सेंसेस में नहीं है बंदी भाई। मैं नंगा नाचो, मैं झूठ नहीं कह रहा, आपको पता है, मैं नंगा नाच रहा हूँ, मैं जो यूं और यूं भी कर रहा हूँ, पता नहीं ये क्यों किया मैंने। दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, जो तेरा बाप हूँ मैं, तूने कितना अच्छा किया, बंदी के पैर नहीं चल रहे, बंदी नहीं चल रही, अरे मत करो यार भाई, बंदी नहीं चल भाई, वाइब्रेट हो रही थी, क्या करूं मैं भाई। फिर 10-15 मिनट हो गए, वो नहीं उठी, तब मेरी फटी बहुत ज्यादा। भाई ये तो लव स्टोरी से सावधान इंडिया बन गया बहुत जल्दी। हाँ मतलब अब तो बढ़ गई मेरी। अब मैं केस की तरह देख रहा था, तो भाई मुझे समझ में आ रहा था वो शाबाशी थोड़ी, वो जीवन की भीख मांग रही थी यार। वो कह रही छोड़ दे, तू जीत गया भाई, है ना। जो SOS लिख रही है मेरे पीठ पे अपने नाखूनों से, कि पीठ देखो हेल्प मी लिखा हुआ है। जो बहुत डर गया था भाई, 10-15 मिनट हो चुके थे भाई। एक तो दिल्ली के हुए हूँ मैं, है ना, वहाँ रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है उनके पास, एविडेंस पड़ा है उनके पास रिकॉर्डेड। तो मेरी तो पड़ गई थी कि भाई जज ने देख लिया तो मैं गया भाई। उम्र कहते भाई इस पे, कितना दरिंदा है ये मोटा, पिक्चर भी से गला घोटता है लड़कियों का, और लाश के सामने नंगा भी नाच रहा है।
बिल्कुल ही बेशरम आदमी है तो भाई। पर ठीक है यार, मतलब मैं तो परेशान हूँ काफी। मुझे सिर्फ उससे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसका ना कोई सेक्स में योगदान नहीं है, मुझे बड़ा भाई मेरी बड़ी बहुत ये मर्दों के लिए ना होता है कि खुद से इनिशिएट ही नहीं करती कभी, है ना, खुद से खुद करना ही नहीं कभी, मैं ही बस, है ना, खुद से मैं ही कोशिश करता रहता हूँ छल कपट के थ्रू, है ना, छल करना पड़ता है, छल कपट आपको ना, रिलेशन के बाद भी वो खराब लगता है, खुद से कभी नहीं भाई। मतलब मेरी बंदी का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेक्स में, पता है उसका, ये कंट्रीब्यूशन है उसका, हो जा शुरू पैंचो बेब्लेड हूं मैं, रस्सी भर रही है मेरे में कोई तू, धर मारा ये रुर्गू होने लगा अपने आप। कभी खुद भी हाथ बटा लो कभी तुम यार, जो चीफ गेस्ट की तरह आती हैं एकदम, सब कुछ कर दिया अब आते हैं चलो देखेंगे, आ रहे हैं आएंगे हम। भाई मैं बताता हूँ दर्द भरी बात है भाई, मतलब दर्द तो क्या ही है, मैं अब तो हम फैमिली बन चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ भाई। मैंने एक बार ना भाई हैंड जॉब की मांग कर ली भाई, गलत मांगा भाई, मेरा घर है मांग सकता हूँ, 4 साल से साथ हूँ, मांग नहीं सकता, एक बार तो मांग सकता हूँ, अच्छा लगता है, हाँ भाई बनता है भाई, थैंक यू भाई, मतलब भाई अच्छा लगता है भाई, कई बार मन करता है आप मैच भी देख रहे हो ये भी हो जाए, अच्छा लगता है ना, कि चलो यार कोई तो है मेरे साथ, मतलब ऐसा ना, ऐसी फीलिंग आती है कि लाइफ इतनी खराब भी नहीं है यार, मतलब एक अच्छा हैंड जॉब को ऐसा फील कराता है ना भाई, मतलब हैंड जॉब गलत मांग लिया, एक तो भाई हैंड जॉब मांगना भाई मिन्नत मांगनी पड़ती है, जैसे वो लगान में महाराजा के साइड नहीं बैठे होता भुवन, लगान में देखिए वैसे करके बैठे होते भगवान महाराज, अगर एक हैंड जॉब हो जाता तो, अगर भूख लगी थोड़ा सा अगर हो जाता है ना तो अच्छा लगता थोड़ा सा, और वो भी महाराज की तरह देखेंगे, है ना, देखेंगे क्या, सोच के देखेंगे जो करना है भाई। मांगा भाई, पता है उसने क्या किया हैंड जॉब, सिर्फ उसने हाथ यूं कर दिया, पता सिर्फ हाथ यूं, कोई मूवमेंट नहीं, पैचो में खुद को छो दूं, क्या करूं मैं खुद को करूं क्या, मैंने ये थोड़ी बोला पकड़ के रख हवा चल रही है, क्या है एक बार पकड़ के रखियो, मैंने क्लिप लेके आता हूँ एक बार ना, है ना, ये हवा से उड़ जाएगा ये। एक तो प्रेशर इतना लड़कों में भाई, हमें सब सीखना होता है भाई, ये विद्या की तरह सीखते हैं भाई हम, है ना, विद्या है भाई, ये आपको आनी चाहिए, नहीं तो इट्स ओवर फॉर यू भाई, है ना। जैसे ब्रा खोलनी क्यों आनी चाहिए हमें, आनी चाहिए, लेकिन क्यों आनी चाहिए, मैंने बोला ताले लगा पीछे, है ना, मैंने बोला है क्या भाई वो ताले लगा, एक तो फिटनेस टेस्ट है भाई, वो यहाँ क्यों है भाई, यहाँ क्यों है, तुम फिटनेस टेस्ट गंजी में क्यों कर रहे हो भाई, बनियान ही बची है फिटनेस देखने के लिए, वो तो मुझे बाद में पता चला लड़कियां आयरन मैन बन जाती हैं, वो आगे कर देती हैं एकदम, वो रिवॉल्व हो जाता है ना। लड़कियों को भी देखा शर्ट के अंदर से ब्रा खोलते देखा कभी, वो पैचो वो हुड़ दबंग करने लगती है, कभी देखा वो ऐसे ऐसे हुड़ दबंग 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 में बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया शायद ये, लेडीज आई नो आई एम राइट, है ना भाई बहुत मुश्किल है, क्यों है गंजी, तो अगर तुमने, है ना, हाँ भाई तू गंजी, मैं बोल रहा हूँ तू बनियान पहन, मुझे हॉट लगेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, है ना, मैं और क्यों होना चाहिए ये क्या है प्रेशर, मैं लगा दूं लोड़े पे ताला, मैं लगा दूंगा खोलने का तभी नहीं सेक्स होगा फिर, पता है, मैं सूटकेस का लगा देता हूँ, बता एक बार 000 भी नहीं है पासवर्ड, अब बता, कैप्चा लगा दिया, आप करके दिखा दे खोल देंगे, है ना, डांट पड़ जाएगी कि आइए लेके आइए, मैं रोबोट ही हूँ शायद, क्योंकि लड़कियों का क्या होता है, मैं देखा अगर आप कुछ भी गलत करते हो ना, उनका जैसे हॉर्नीनेस जो होती है इट इंक्रीजेस, इट्स अ ग्राफ व्हिच इंक्रीजेस, राइट, मतलब आपने कुछ भी, वो क्या समझाऊं, वो वैसी गेम है बंदियों की हॉर्नीनेस की जो कभी सेव नहीं होती, आप समझ रहे हो, उसका कोई चेक पॉइंट नहीं है ना, आपने कुछ भी गलत किया वापस बातों पे आ जाओगे, एक स्टेटमेंट गलत बातें फिर हार गया अच्छा एग्री करे ना, अच्छा लगा हमारा यूआई यूएक्स तो देखो काफी सिंपल है ना, हमारा यूआई यूएक्स काफी सिंपल है, लड़कियों ने कभी मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं सीखती लड़कियां, मतलब मोस्टली हमारा एक ही जगह है, लड़कियों का थोड़ा मतलब
हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो वैसा है ना, वो वैसा आपने वो देखे वैसे म्यूजिशियन बन जाते हैं जो हाथ मुंह सब कुछ लेके करना होता है ना आपको। देखा कभी मैं एक्चुअली खुद ही करना है सब कुछ यार, मतलब कितना कर लूं यार मैं, और मेरे हाथ चटके हुए हैं पता है कितनी बार। मैं बिल्कुल पहुंच गया हूँ भाई, आधा घंटा हो गया भाई, आधे घंटे बाद बोल रही है डोंट स्टॉप, मेरी आवाज निकली ये निकली है, टर्बो एक्टिवेट। नाइट्रोज भाई, लेकिन मैं बहुत कम करा, मैंने 1-2 बार कराया था मैं, लेकिन बहुत खुश हो गया था पता। आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज इट्स ग्रेट फीलिंग टू हैव, है ना, कि एक तो मैं जैसे ही मैंने हाथ से कराया मैं इतना खुश था, मैं कहा फू बहन जो मैं कर दिया था खुद ही कर दिया था मैंने। लेकिन है प्रेशर भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर है लड़कों, मुझे ऐसा फील भी होता है। एक तो ये सबसे बड़ा प्रेशर मुझे लगता है जो लड़कियों ने हम पे दिया है कि सेक्स में जैसे अगर आप जल्दी हो रहे हो, है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है, ये परफॉर्मेंस प्रेशर है कि मैं जो जल्दी हो गया, ये क्या प्रेशर है भाइयों। एक बात बताओ मुझे, वैसे बताओ, अगर कोई काम मैं जल्दी कर पाता हूँ तो मैं उसमें बेटर नहीं हूँ, तभी जो जल्दी कर पा रहा हूँ भाई। तुम आधे घंटे गीजर की तरह ऑन क्यों हो रहे हो भाई, है ना, मेरी गलती है ना, मैं तो दीवार देखते रहता हूँ भाई, मुझे पता है अगर मैंने नीचे देखा, बंदी को देखा, मैं खत्म हो जाऊंगा, तभी हो जाएगा, तभी हो जाऊंगा मैं। जैसे ही मेरे दिमाग ने रजिस्टर कर दिया ना तू सेक्स कर रहा है, तभी हो जाएगा। अगर आप आगे देखते हो ऐसी शक्ल बन जाती है बहन, जैसे बाज रोक रखी हो तुमने। जो एजिंग करते रहते हैं लौंडे, पता नहीं क्यों एजिंग, पता है आपको, जैसे चाय उबालते ना कई बार, है ना, चाय वाली एकदम बिल्कुल पॉजिटिव, अभी नहीं, अभी रंग नहीं आया, अभी रंग नहीं आया भाई, क्या है यार, मुझे नहीं समझ में आता भाई। मैंने बहुत ट्राई किया, पता है, I've tried everything, I've tried fucking everything। मैंने डिले कॉन्डोम्स ट्राई किए थे भाई, हाँ, वो तो भाई इतनी खराब चीज है भाई, इतनी बहन, वो उससे सुन पड़ जाता है, पता है, सुन फील नहीं हो रहा भाई तुम्हें, मैं पैचो रूट कनाल कर रहा हूँ अंदर, क्या है ये, मैं कोई सर्जरी कर रहा हूँ क्या, ये मजदूरों के साथ होती है ट्रीटमेंट, पता है, अफीम मिला देते हैं चाय में, उनको बॉडी फील नहीं होती अपनी, मैं जो चलो लोअर्ड हो अब जब काम करो, वो बॉडी फील नहीं होती, काम करते रहते हैं। क्या मैं मजदूर, ये कैसी ट्रीटमेंट है भाई कि काम करते रहो, सुन पड़ जाए, मैं एंजॉय ना करूं, यही करना, दरवाजा दे मार 5 बार, है ना, दरवाजे के बीच मिला है 5 घंटे चलोगे आप, दोस्त को घुसंड मार दे मेरे ना एक बार, ऐसे रखा थक मार, सुन पड़ जाता, थैंक यू भाई। बहुत बहुत बीटी है भाई, अब तो हमारी जरूरत बची नहीं है लड़कियों, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें, लड़कियां वी आर ऑब्सोलीट इन 3 years भाई, दे डोंट नीड अस एनी मोर मैन, दे डोंट नीड अस। अब तो मैन मिलिट्री ग्रेड वेपन्स आ गए हैं उनके, और क्या देखे अपने मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हैं भाई, वो वाइब्रेटर देखे तुमने कभी, मैन तुम्हारी फट जाएगी, 12 पैटर्न में आता है वो, ड्रू 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 पैटर्न, ये है मेरा पैटर्न, प्लीज हो जा, उससे कैसे, वाइब्रेटर से कैसे जीत जाऊं यार मैं, 12 पैटर्न वर्सेस 1 कैसे जीत जाऊं भाई मैं, मिलिट्री ग्रेड है भाई, मशीन है भाई, वो मशीन है, मशीन से नहीं जीत सकता इंसान भाई, उसमें मोटर है, तुम मोटर की शक्ति समझते हो, मोटर धरती से पानी निकालती है मोटरें, बातें कर रहे हैं, धरती के अंदर से पानी निकाल देती है, 6 फ्लोर पहुंचा देती है बोरिंग का पानी, वो होते ना वो आता है वहां से, रोडें खोद देती है मोटरें, मेरा हाथ कैसे जीत जाए भाई इससे। मैंने देखा भाई, मैंने सिर्फ वाइब्रेटर देखा, एक चेक किया मैंने, उसकी स्पीड चेक करी, ये है क्या चीज भाई, मैं झूठ नहीं कह रहा, 9000 रोटेशंस पर मिनट, 9000 रोटेशंस करके, तो एक करके दिखा दो एक बार, तुम्हें मिर्गी ना आ जाए ना, शक्तिमान नहीं कर पाएगा, मिर्गी ऐसे हो जाओगे तुम, झाग निकलने लगे मुंह से तुम्हारे।
9,000 आरपीएम किसे कहते हैं? बहनचोद बलिनों में आग लग जाती है इतने में। गाड़ी फट जाती है पूरी। ऑर्गेज़म पाने के लिए गाड़ी फट रही है, बताओ यार। चलो बढ़िया भाई, लास्ट के 2-3 जोक हैं। ठीक है, मैं वैसे काफी कुछ कर चुका भाई। मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता था, पता। मैं और गर्लफ्रेंड मेरी जो थे, हम साथ में पॉर्न देखते थे। फर्स्ट कोई देखता साथ में, भाई मत करना भाई, सबसे गलत। यू शुड नेवर टेल हर व्हाट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर, नेवर। कभी नहीं बताना चाहिए भाई जो दुनिया में क्या चल रहा है। फक भाई, मैंने एक पॉर्न देखी थी, वो मैं बता रहा हूँ, इसी पॉर्न का पार्ट है। बहुत ही वियर्ड भाई, मतलब मैं बंदी ना भाई, तुम ओके हो ना इस बात से? हाँ तो भाई, क्योंकि मैं भूल नहीं पाया तुम्हें, कैसे मैं याद ना भाई। बंदा ना बंदी ऊपर थी, बंदा नीचे था, विच इज अ वियर्ड एक्सपीरियंस टू हैव। और भाई मैं झूठ नहीं कह रहा, बंदे ने थ्रस्ट मारा है भाई, बंदी लिटरली हवा में थी भाई। मैं झूठ नहीं कर रहा, बंदी हवा में, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे भाई उसके। वो डर गई उस हाइट से। अब समझ लो कितना ज्यादा है कि वो हाइट से डर गई। वो जैसे धूम 3 में आमिर खान नहीं मर रहा होता, क्यों ऐसे करके मरी है भाई वो। और जो हवा में थी, बंदे ने उसी में भाई पोजीशन धर पटक दिया भाई, पोजीशन चेंज कर दी। हवा से कूद के भाई पटक के पोजीशन चेंज हो गई भाई। और मैं देखती ऐसा हो गया, बेंचो माही मार रहा है यार ये तो। देखती मैं ना चीयर करने लगा था लौंडे के लिए, पता है, बंदी के सामने। सच में कि जानती भी है किससे पंगा लिया इसने, रंग आ गए। दोस्त लोग और मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल अजीब, तो ये बच्चों को मैं बोलूं कि तो मुझसे कुछ मत सीखा। ये मरद जाती बहुत ज्यादा गंदी, साला कहीं पे भी हाथ मारते देखते नहीं कौन किसकी बंदी। मैंने देखा यहाँ पे लौंडे क्या क्या करते, जब भी होती थोड़ी भंडी या फिर होती यहाँ पे टूटन या फिर टर्की, तो मता दारू चलती यहाँ पे सुबह 3 तक। पास कर दे बेटा लेके 3 कश, सांप लौंडे बैठे मेरे बीन पर। भाई हिसाब लगाना सही से प्लीज। मैं जब भी खुश होता हूँ ना भाई, मतलब जब भी मेरी लाइफ में थोड़ी सी भी खुशी आती है, लाइफ में थोड़ा वो हो जाती है कि अभी दिखाती हूँ बहन तुझे घुसंट नहीं पड़ा अभी मेरे से। जैसे एक ना शो आता था लेटेंट करके पहले, है ना, उसमें है ना, आता था, ठीक है जो भी है, उससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती उस शो की, है ना। बहन पुलिस आ गई भाई, ले भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। इस बहाने मिलना हो जाता है उससे, दिल्ली आता रहता है ना। तो मेरा भी उसमें एक योगदान था एक एपिसोड में। और मुझे लगा था लाइफ चेंज होने वाली है, पता। सच बता रहा हूँ आपको, मुझे लगा था जो लोग बनियाने फेंकेंगे मेरे पे, करियर चेंज है मेरा। तो बिल्कुल घर में मम्मी तो फ्लिप हो गई थी। पापा मेरे पता नहीं कैसे पहली बार सपोर्ट में आया वो। कह भाई नहीं कोई नहीं, अब तू फेमस हो रहा है इसका ही मतलब है। मैं कहा कैसे? कह रहा एक्चुअली तू फेमस लोगों के साथ FIR में आया थी, इसलिए तू फेमस हो रहा है। और मैंने चार्जशीट खोल के देखी थी, पता है उसमें लिखा था समय रैना एंड 42 अदर्स। मेरा नाम भी नहीं था बहन चोद उसमें। मैं खाली पीली पहुंच गया लॉयर लेके भाई। वहां पूछ रहे मेरे से कि आप भी थे? मैं कहा बहन चोद बेइज्जती करने बुलाया मुझे यहाँ पे। आप भी थे। उनको पुलिस वालों को ना थोड़ा मेरे जैसे लोगों को देख के होता है कि इनसे मस्ती लेते हैं थोड़ी, इनकी तोड़ते हैं थोड़ी सी ना। तो भाई पहले तो आ गया, आपने देखो है ना 7 मिनट पे आपने बहनचोद शब्द का प्रयोग किया है, आपको सही लगा ये? मैं कहा सर मतलब निकल गया बहनचोद, मुझे क्या पता, मतलब यार निकल जाता है यार। दिल्ली के हो यार हमारे ना, मतलब बहनचोद ना कॉमा है हमारे यहाँ, है ना। हम ना वो ग्रेविटी लाने के लिए बोलते हैं, है ना। चलना नहीं चलेगा, चलना बहनचोद चलेगा वो, थोड़ा सा है कुछ बहनचोद, है ना। फिर एक और बात बोली थी मैंने। एक ना कंटेस्टेंट आए थे, उनकी खासियत क्या थी, हाँ भाई, तो ना वो अंगूठा पूरा घुमा लेते थे, जैसे इतना जाता है ना उसको पूरा चले जाता था। तो मैं कहा ये तो बढ़िया है, ये अपना G स्पॉट खुद ढूंढ लेता होगा, बढ़िया भाई। लॉजिकल नहीं है भाई, मतलब है ना कि बंटा है जो नमक डाला बंटा बना दी खुद। जो खुश हो गया भाई। नहीं है भाई, मतलब मुझे तो ये लगा था। तो मैंने बोला भाई ये G स्पॉट ढूंढ लेता होगा। तो भाई मैं झूठ नहीं कर रहा, पुलिस ऑफिसर 15 years elder to me asked me ये G स्पॉट क्या होता है।
लॉयर के सामने हो रहा है ये, लॉयर के सामने, ये पुलिस सेटिंग में हो रहा है ये। जी स्पॉट क्या होता है? और मैं ऐसा हो गया सर, ये तो ढूंढना पड़ता है सर, मतलब हाँ भाई। और ढूंढना सुनते ना पुलिस ऑफिसर एक्टिव हो गया, वो ऐसा हो गया आपने लास्ट बार कब देखा था? आपको किस पे शक है इसमें? कौन चुरा गया जी स्पॉट? आ गया है ना, चैन चुराया मेरा कर रहा था यार। अब तो मैं खुल गया हूँ तुम्हारे सामने, और क्या लोड है? 1 घंटा यही, अगला घंटा अलग बना दूंगा, ठीक है? आप लोड मत लो, है ना? बट आधे ऐसे हो गए जो यही चलता रहता है क्या? बट मेरे साथ होता बहुत कुछ है यार, पता है? मेरे साथ मेरे कभी चूतिया करता रहता है मेरा। तो हुआ है, डॉगी कर रहे थे, और मेरा मेरा फेवरेट वही है, मतलब मुझे उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। मतलब मेरा ऐसा होता है ना, वो मेरा फिनिशर मूव है, आप समझ रहे हो? मतलब सबके रूटीन का एक मूव होता है कि इस पे मैं हो जाऊंगा, मतलब है ना, सबका अपना रूटीन होता है, मेरा वो है। तो मतलब खत्म, तो वो चल रहा था, मतलब आधा मिनट बचा था मेरी 2 मिनट की परफॉर्मेंस का भाई। समझ रहे हो? वो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं ना, जब आप पहुंचने वाले हो एस्केप वेलोसिटी पे। तो भाई उसी में ना मुझे एकदम से आवाज आई, और भाई ऑकवर्ड मत होना बहनचो अब कोई भी, है ना? और पहले मुझे पता है क्या लगा, कोई नहीं, हवा रह जाती है, कोई नहीं बहनचो तो चलता है। फिर एकदम से ना महक पहुंची मेरे पे, और एकदम पड़ी मेरे, ओ एकदम वो। इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड इन फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब आपको चाहिए कि आपके फाइनेंशियल हाल बहुत अच्छे हो जाए, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आज। इन चीज़ों को ना कभी भी ये मत सोचना कि यार ऐसा करने से कैसे हो जाएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान दूंगा। सबसे पहले ना चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अलाइन करना सीखो। लाइक जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयल्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल टर्म्स। मतलब कॉरपोरेट जॉब्स की अगर आप बात करोगे ना, तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर सामने वाले को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड स्टिल ही वांट्स टू स्टक कि जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर मैं लॉयल्टी दिखाऊंगा, तो लॉयल्टी से आपका घर नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर 35,000 पर मंथ ले रहे हो इन हैंड, और सामने अगर 40 भी मिल रहे हैं ना, तो भी 5,000 बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को पिक करो, अपॉर्चुनिटीज़ को जाने मत दो दूसरी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके नेटवर्थ को इंक्रीज करेगा, नॉट योर सैलरी। ये नोट नेटवर्थ को आपकी इंक्रीज करता हुआ इन फ्यूचर में दिखाई देगा। जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ अगर अभी के टाइम पर 50 लाख, 25 लाख, 1 CR जो भी है, वो आगे आने वाले एक बिग विजन के अंदर, लाइक कि इन अ डिकेड और 5 years, वट एवर इट इज़, तो वहाँ पर जा कर के आपको बहुत बड़ा एक एडवांटेज ये चीज़ दे देती है। दूसरी चीज़, लिव बिलो योर मीन्स, वट एवर द अमाउंट इज कमिंग इन टू योर अकाउंट क्रेडिटेड, बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, कि जहाँ पर ना आप ये नहीं हो कि 50K आ रहे हैं तो आप उड़ा दे रहे हो उनको। कहीं ना एक बार सेट रखो कि अगर मैं 10,000 खर्च करना चाहता हूँ लग्जरी थिंग्स के ऊपर, तो मुझे कम से कम इसका 5 टाइम्स अर्न करना है, उतनी मेरी सेविंग होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं 60,000 कमा रहा हूँ, तो उसमें से 50,000 मैं सेविंग करूँगा और 10,000 मैं यहाँ पर खर्च कर दूँगा। कम से कम इतना रखो। अगर इतना नहीं रख सकते ना, तो भी 2x उसकी सेविंग करो। बिकॉज लग्जरियस चीज़ें ना, अगर आप कहीं जा कर के लाते पी रहे हो या फिर कुछ भी, है ना, तो आप ये चीज़ अपने माइंड के अंदर ज़रूर रखा करो कि पैसा उनके पास नहीं होता है जो शो ऑफ करते हैं, पैसा उनके पास होता है जो कि उस चीज़ को बचा करके रखना जानते हैं। इफ़ यू नो, यू नो। थर्ड थिंग, लोन ना उन चीज़ों के ऊपर कभी नहीं लिया जाता है जो कि डेप्रिशिएट हो रही हो, लाइक कार्स, है ना, कोई भी सेकंड हैंड व्हीकल ले रहे हो, तो उनकी अमाउंट कल को जा कर के डेप्रिशिएट हो जानी है। वहीं अगर आप लोन ले रहे हो और कोई चीज़ ऐसी बाय कर रहे हो जैसे कि अभी के टाइम पर सिल्वर, नॉट गुड, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप गोल्ड के अंदर लगा रहे हो या फिर कोई घर खरीद रहे हो जिसकी अमाउंट कल को बढ़ जाए, लैंड खरीद रहे हो, घर इन द सेंस की प्लॉट हो, है ना, सीधा ज़मीन के ऊपर हो, ये नहीं कि फ्लैट सिस्टम हो, क्योंकि वहाँ पर वो एक्चुअल वैल्यू उतनी ज़्यादा देगा नहीं। वहीं अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर सीधी लैंड है, तो वो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज़ होनी ही होनी है और लैंड की
जो मांग है वो कल को जाकर के बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फोर्थ थिंग, नेवर सिट मनी आइडल। मतलब कि आपको ज़िंदगी के अंदर ना कभी भी पैसे को एक मूर्ति की तरह नहीं छोड़ना है। पैसा आपका आपसे ज़्यादा काम करने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख 2 लाख यूँ ही पड़ा है ना 2-3% के ऊपर भी, तो भी वो अच्छी चीज़ नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कहाँ लगाएं, शेयर मार्केट लगा सकते हो आप एफडी करा सकते हो, फ्लैक्सी कैप फंड्स के अंदर डाल सकते हो आप बैंक के अंदर जाओगे ना तो वो भी बता देंगे कि इतनी अमाउंट से ऊपर अगर आप रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली एफडी हो जाएंगी। ऐसा कुछ ऑप्ट करो। फिफ्थ थिंग, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब अपने ऊपर है ना हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो खर्च करते रहो। आइदर इट इज़ बुक्स, कोर्स, स्किल सेट्स, जो भी चीज़ आप अपग्रेड करना चाहते हो वो बस करते जाओ। बिकॉज नथिंग विल लास्ट लॉन्गर देन योर सेल्फ। आप अपनी अमाउंट को ना इंक्रीज़ भी तभी कर पाओगे, आप अपनी स्किल्स जितनी अच्छे से बढ़ा लोगे, जितनी अच्छे से आप अपने ऊपर वर्क करोगे, उतना ही अच्छे अमाउंट के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। और जिस दिन आपने इन चीज़ों को बंद कर दिया ना, उस दिन चीज़ें नहीं मिलेंगी। उस दिन वही चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो बंद होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि आप क्या चीज़ सर्व कर रहे हो सामने वाले को। अगर आप सामने वाले का लाखों में फ़ायदा कराओगे तब जा कर के आपको भी हज़ारों के अंदर सैलरी मिलेगी। अगर सामने वाले का आप करोड़ों में फ़ायदा कराओगे तब जा कर के आप लाखों तक पहुँचोगे। और वहीं अगर आप बिज़नेस करते हो या फिर कुछ अच्छा करते हो और भी अच्छा, तो जा कर के आप मिलियनर्स बिलियनर्स के अंदर आने के लायक होते हो। होता ना एक्स का अपोजिट हो गया मेरे साथ। ओल्ड स्पाइस लगाया किसी ने, वो पहन में, हाँ, मैं बिल्कुल वैसे पीछे हो गया और मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैंने कहा भाई तुम में कर्ट्स ही नहीं है बहन चो, अगर आ रही है तुम 2 टाइम्स कर दो ना बहन चो यार, मैं पीछे हो जाऊंगा। ये क्या यहीं पाद पड़वानी है भाई, ये चर्बी में पड़ी है पाद यार पूरी, मेरी चर्बी हिल रही है पूरी, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलाई है, 5 रिएक्टर की पाद मारी है मेम साहब ने। और ऊपर से ना खाना ज्यादा हैवी लंच था यार, वो समझ रहे हो ना आपकी, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हाँ भाई तू क्यों इमेजिन करे जा रहा है यार, तू 1 मिनट मेरी सोच ना बहनचोद। वो आया, वो ऐसा लगा था आंखों में स्मेल आई, पता है मुझे। हाँ भाई वो ऐसा जैसे होता है ना सिरका काट के पंखा चला दिया हो किसी ने। मैं ऐसे हो गया पता पूरा, ये क्या आंसू आ रहे हैं मेरे पूरे। और मैं तब मुझे एक चीज रियलाइज हुआ अपने बारे में कि मैं एक असली मर्द हूँ, क्योंकि मैं तब भी करता रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, तुम रियलाइज नहीं कर रहे हो। आधे लड़के जंग छोड़ जाते हैं इसमें, बंदी को ऑकवर्ड कर देते कि बहन चो हट पदौड़ी पे ये कर, पदौड़ी बहन चो लीक हो रही है, MC लगा इस पे, भाई फट गया इसका। आधे मर्द ऑकवर्ड कर जाते बंदी को। मैं कहा तब भी मैं करता रहूंगा भाई, बंदी ऑकवर्ड नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं कहा भाई सोल्यूशन ढूंढता हूँ इसको, है ना, फिश हो रही है। मैं कहा रोको बहन इसको पहले, और क्या करूंगा यार, फिश हो रही है रोकूंगा, है ना। मैंने बंद करने की कोशिश करी, और पता है ना गलती क्या होती है, अगर कई बार आप कोई हवा की जगह रोको और वो ढंग से बंद ना हो ना, तो सीटी की आवाज आती है एक्चुअली। सीटी बजी, मैं कहा जो कुकर बन गया भाई इसका, फिर से ये छोले वापस आ गए हैं शायद। ये जो पिछवाड़े से मेरे नाल विसल बजा क्यों कर रही है यार ये। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अरे चले यार, ठीक है यार। मेरे दोस्त लोग और मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल अजीब, तो ये बच्चों को मैं बोलूं कि तो मुझसे कुछ मत सीखा। ये मरद जाती बहुत ज्यादा गंदी, साला कहीं पे भी हाथ मारते देखते नहीं कौन किसकी बंदी। मैंने देखा यहाँ पे लौंडे क्या क्या करते, जब भी होती थोड़ी भंडी या फिर होती यहाँ पे टूटन या फिर टर्की, तो मता